नमस्कार बच्चों। तो आज जेई मेन 2024 का एक पीवाईक्यू देख लेते हैं मैथ्स का। मैंने ये क्वेश्चन जो लिया है वो एग्जाम साइट से लिया है, ठीक है। इस वेबसाइट पे तुम लोग जेई मेन के पीवाईक्यूज देख सकते हो, ये एडवांस के भी हैं। उन्होंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला। एक्चुअल में क्वेश्चन है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट मेरे ख्याल से शायद ये देख के उन्होंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। भाई ध्यान से देखना, मैं डिफरेंट वैरायटीज कवर करने की कोशिश करूंगा अपने हर पीवाईक्यू क्वेश्चन में। अब ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है लगभग हर साल और हर शिफ्ट में आने के चांसेस होते हैं। देख, इंटीग्रेशन की लिमिट देख कहां से कहां जाएगी। 0 से x, मतलब लिमिट में क्या है, वेरिएबल है बेटा x। यहां पे भी x। जैसे मैं लिमिट में वेरिएबल देखता हूं ना, मेरे दिमाग में चमकता है एक ही रूल, जिसका नाम है लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज रूल ये रूल कहता क्या है, ये भी नोट कर लेते हैं। लेबनिट्ज रूल क्या कहता है, ये भी नोट कर लेते हैं। लेबनिट्ज रूल क्या कहता है, ये नोट कर लेते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। इससे हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 100% समझ सकता है। लेबनिट्ज रूल ये क्या कहता है, मान लो मेरे को इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन एफ ऑफ टी dt को, कहां से कहां। मान ली कोई फंक्शन है यहाँ पे जी ऑफ एक्स और ऊपर कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स, मतलब लिमिट में कोई फंक्शंस है एक्स के, ये है। और अगर मेरे को इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है इसका, डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। डैश डाल दिया, इसका मतलब डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो इसको जब तू इंटीग्रेट करेगा लिमिट रूल, तो कुछ टी के टर्म्स में आएगा, कुछ ना कुछ तो टी के टर्म्स में, फिर लिमिट डालेगा तो एक्स के टर्म्स में और उसका डेरिवेटिव। अब यार इतना मजदूरी करने की क्या जरूरत है, पहले इंटीग्रेट कर। इसी के लिए लेबनिट्ज रूल बना है। एक्चुअल में लेबनिट्ज रूल जो है तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ग्रीन्स थ्योरम का स्पेशल केस है। ग्रीन्स थ्योरम जनरल केस होता है, उसका स्पेशल केस है। तो बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव लेना है तो पहले एफ में टी की जगह क्या डाल देगा, जो ऊपर एक्सप्रेशन है एच ऑफ एक्स, तो हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। हो गया। दिस इज मल्टीप्लाइड विद अपर लिमिट का डेरिवेटिव एच डैश ऑफ एक्स माइनस, अब पैटर्न तो बदल गया हुआ है। अब जी डालूंगा एफ पे टी की जगह में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद जी डैश ऑफ एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऑब्वियसली डेरिवेटिव लेना, कोई ना कोई डेरिवेटिव की तो टर्म होगी, इसको नोट कर लेना। ये है अपना लेबनिट्ज रूल, ये अपना लेबनिट्ज रूल है। अब ये लेबनिट्ज रूल है तो कहानी को आगे बढ़ाएं तो अपना क्या था एक्सप्रेशन वो देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डैश टी का स्क्वायर 0 से x और वाई टी 0 से x। और अपने को वैल्यू किस पे निकालनी है, x की कंडीशन दी है, ठीक है। ये फिलहाल यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं है, बट दिया जाता है ताकि कोई रिस्क ना हो। y ऑफ 0 जो है वो 0 है, y ऑफ 0 0 दिया है। ये क्यों दिया है बताऊंगा। देन एट x इज इक्वल टू 2 पे अपने को y डबल डैश प्लस y प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वो वाला एक्सप्रेशन में लिखता हूं, y 0 की वैल्यू 0 दी है। चलो वो वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा जाए। तो वो एक्सप्रेशन है क्या, वो एक्सप्रेशन है अपना, वो एक्सप्रेशन क्या है, वो है इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डैश ऑफ टी। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर है, हाँ इसका स्क्वायर है ये वाले का। अरे y कुछ नहीं है बेटा, y अपना फंक्शन ही है, y कुछ नहीं, y अपना फंक्शन ही है। मतलब इसी को f डैश ऑफ t भी लिख सकता है।
dt इसका स्क्वायर है बराबर इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ t dt। जैसे वहां पे f ऑफ t लिखा था, ये y ऑफ t लिखा होगा, कोई फर्क नहीं, नाम में क्या रखा है, लगा लेबनिज़ रूल। तो डेरिवेटिव लेगा तो पहले ऊपर वाले को डालेगा 1 माइनस वाई डैश ऑफ x का स्क्वायर इंटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, माइनस नीचे वाले को डालेगा 1 माइनस वाई डैश ऑफ 0 इंटू ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, खत्म। राइट साइड में भी लेबनिज़ लगेगा, डेरिवेटिव तो दोनों साइड लेगा ना, डेरिवेटिव तो हम दोनों साइड लेंगे ना बेटा, x के रिस्पेक्ट में। इधर देख, पहले ऊपर वाले को प्लग कर, तो y ऑफ x और x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले को मैं फिर नहीं लिखूंगा, समझ तो गया होगा आइडिया। अब y ऑफ 0 क्या दिया है, 0 क्यों दिया है, अभी उसका मतलब पता चलेगा। y ऑफ 0 क्यों दिया है, y ऑफ 0 क्यों दिया है उसका मतलब अभी पता चलेगा। भाई कोई भी चीज ऐसे फालतू नहीं होती। तो x की जगह पे जरा 0 डाल, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश x का स्क्वायर बराबर y ऑफ x का स्क्वायर। क्वेश्चन में अपने को दिया था ना y ऑफ 0 बराबर 0, अब पता चलेगा क्यों दिया है। जैसे x को तुमने 0 डाला तो ये क्या बन गया 1 माइनस वाई डैश ऑफ 0 का स्क्वायर बराबर y ऑफ 0, क्या बन जाएगा 0, यानी यहां से आ जाएगा y डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, मतलब 0 तो नहीं, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, वो तो हमने पूछ ही नहीं रहा, मैं बताता हूं। अभी इस पे ध्यान दे, ये वाले पे ध्यान दे, ये अपना इक्वेशन बन रहा है और इसका डेरिवेटिव फिर से ले, क्यों, क्योंकि मेरे को जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना उसमें y डबल डैश है, मतलब 2 बार का डेरिवेटिव है बेटा उसमें, तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव हम फिर से लेते हैं फर्स्ट वाले का, इसका डेरिवेटिव फिर से लेते, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो चेन रूल लगाएगा, तो पहले ये आएगा 2 टाइम्स वाई डैश, अब मैं x नहीं लिख रहा हूं बेटा, 2 टाइम्स वाई डैश, ठीक है, और उसके बाद 2 टाइम्स वाई डैश और इसका डेरिवेटिव y डबल डैश बराबर इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स y, चेन रूल, y का डेरिवेटिव y डैश। सही बात है बेटा, ये 2 से 2 जाएगा, सही बात, इसको उधर ले जा, ठीक है, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा y डैश, y डैश इसमें भी है और उसमें भी है, तो y डैश कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा y प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब जेई मेन वाले वैसे इतना लॉजिक सोचते नहीं है, ठीक है, अब इसने बोला y इज इक्वल टू y, मतलब अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है, 2 फैक्टर है, या तो y डैश 0 होगा या ये 0 होगा। क्या y डैश 0 हो सकता है, तो अपने को अपने क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं, बेटा। देन एट x इज इक्वल टू 2, अब देख ये मुद्दा फंसा, देन एट x इज इक्वल टू 2 पे पूछा है, x इज इक्वल टू 2 पे पूछा है, मेरे ख्याल से इसको पूछना चाहिए था x इज इक्वल टू 0, तब थोड़ा बात बनता, तब इसका हम यूज कर सकते थे, ये वाले बात पे यूज करना है ना, y 0 0 है, ठीक है, वो तब यूज कर सकते थे, या तो फिर इसको लिखता y ऑफ 2 जो है वो 0, तब बात बनता। तो या तो इसको यहां पे चेंज करना चाहिए या यहां पे चेंज करना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इस पर अभी रिसर्च नहीं किया, बट मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि अगर वो किस पे पूछ रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, अगर वो x इज इक्वल टू 0 होता, मान लो x इज इक्वल टू क्या होता 0, तब क्या फर्क पड़ता भाई,
x इज इक्वल टू 0। तो अपन ने निकाला था कि y डैश ऑफ 0 जो है वो 0 तो नहीं होगा, और अगर वो 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो ये वाला 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता और इसका एक्सप्रेशन को 0 होना है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। y डबल डैश प्लस y बराबर 0। बात समझ रहे हो ना क्यों कहा है भाई, यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन दी जाती है उसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखो इधर से एक्सप्रेशन की तरफ ये पता चला या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। भाई ये क्यों नहीं 0 हो सकता, इसका कारण होना चाहिए। तो ये 0 नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन का यूज करना चाहिए ना मेरे को, वो कंडीशन जो दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला शायद उसको एट x इज इक्वल टू 2 के बजाय एट x इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव पूछना चाहिए था, ताकि ये वाला मामला 0 हो नहीं सकता। हमने निकाला था क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, y डैश ऑफ 0 की प्लस माइनस 1 आएगी, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो यानी ऑब्वियसली किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। और जैसे ही ये 0 हुआ, अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, देख अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है वो चेक कर। अपने को वैल्यू निकालनी है y डबल डैश प्लस y प्लस 1। तो अभी ध्यान दे, ये वाले को मैंने क्या बोला अभी देख ध्यान से, कि अपन ने बोला कि इसकी वैल्यू आ रही है 0 और इसमें प्लस 1 करना है, वैल्यू क्या आएगी 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होपफुली आइडिया तो समझ चुका होगा। और लेबनिट्ज रूल नोट कर लेना, इसका इंपॉर्टेंस है बेटा। जब भी लिमिट्स में फंक्शन ऑफ x दिखना शुरू हो जाए, समझ लेना मजबूरी है अपने को लेबनिट्ज रूल लगाने की। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं नहीं बोलूंगा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैं इसको रखूंगा एक तो लेबनिट्ज रूल और दूसरा डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज हुआ है। तो ये इसका क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसने शायद इसको देख के बोल दिया, हालांकि कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी आइडिया मैथ्स में जो है वो कंबाइंड है। तो होपफुली आइडिया तो समझ चुका होगा। तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद।